बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज 2-3 ख़बरों में बात करेंगे। सबसे पहले तो जलसा तो होगा, दूसरा इमरान खान ने कहा जे ग़ुलामी कबूल नहीं, जेल में मर जाऊंगा, और तीसरा इस्लामाबाद में जो है वो बिला इजाज़त जलसे पर जो बिल मंजूर हुआ उस पर भी बात करेंगे, और IMF ने मज़ीद चीज़ों से रोका उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि एक तो इस्लामाबाद में बिला इजाज़त जलसे पर कैद की सज़ा का बिल सेनेट से तो मंजूर कर लिया। हुकूमत चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो है जलसा ना हो पाए इस्लामाबाद में, लेकिन वो बात सच साबित हो गई, क्योंकि रऊफ़ हसन ने भी कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये जलसा आप ना फ़िलहाल करें, ताकि जो है वो कोई इंतशार का ख़दशा है, तो लिहाजा ये जलसा अब जो है वो होने जा रहा है। इनका बिल धरे का धरा रह गया, असल जलसा ही टर्निंग पॉइंट है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 8 सितंबर के जलसे का इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया ने ये 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी किया। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से NOC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर आमिर मुग़ल के नाम पर जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने ही इंतज़ामिया को जलसे की इजाज़त से हवाले से दरख्वास्त दी थी। इंतज़ामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को 42 शराइत के साथ इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। NOC के मुताबिक तहरीक इंसाफ का जलसा पसवाल रोड संगजानी के मुकाम पर करने की इजाज़त होगी, जबकि कारकुनान भी इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा रूट इस्तेमाल करते हुए जलसा गाह पहुँचेंगे। अब ये आप अंदाज़ा कर लें कि लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है वो नज़र आएगा आपको। उसकी वजह यह है, अगर इन्होंने रोकने की ये वैसे तो ये कंटेनर लगा के ऐसी हरकतें करते हैं, इनको करनी नहीं चाहिए। ये खुशाइंद बात है अगर ये नहीं करते। देखिए, चाहे लाखों लोग क्यों ना हो, वो अपना जलसा करें पुरअमन तरीके से और घर चले जाएं। लेकिन अगर जिस तरह ये हुकूमत ने फसाइयत मचाई रखी, तो ये इंतशार का बड़ा ख़तरा हो जाएगा। ये याद रखें कि अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इससे पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं। लिहाजा अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो शराइत हुई हैं उसके मुताबिक ये जलसा होना चाहिए, और जलसा जो है वो भरपूर होगा और पाकिस्तानियों को भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत ने जितनी फसाइयत मचाई है, जितना जुल्म और जबर किया है, ये 2 सालों के बाद जो है वो एक लंबे अरसे के बाद आप इसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। और वो सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी इस टाइम सियासी जमात है, और जिसके साथ अवाम की 90% के करीब तादाद है, इसलिए उसका वहाँ पर जलसा होना, और पिंडी इस्लामाबाद की जो अवाम है उनका अपना एक जोशो खरोश होता है। तो ये चीज़ें हैं अब, और जलसों की सीरीज़ अब जारी हो चुकी है, ये आपको मैं बता दूं। तो ये अब इनके लिए जो है मामला जो है ये आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। ये आप देखेंगे मोमेंटम बनेगा, ये हुकूमत मज़ीद दबाव में आएगी और अपने अंजाम की तरफ जाएगी, क्योंकि अब इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा, और ना ही इन्होंने अपने लिए खुद कोई रास्ता छोड़ा है। एक तरफ ये मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसी हरकतें करते हैं जैसे ये तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया, अपना मंजूर किया ये इन्होंने जलसे के हवाले से कि कैद की सज़ा होगी उसे। तो ये वो हरकतें करते हैं, साथ साथ दबाव में गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि ये एक आमरीत की पैदावार जमाते हैं दोनों ही। इनके जो बेसिकली जो है इनकी जो लीडरशिप है वो आमरीत के साए तले पली है, लेकिन सियासी। और जो आप देखें कि ये बात करते हैं इमरान खान के बारे में कि जी इनको इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर सपोर्ट की, कभी जनरल पाशा का नाम लेते हैं, कभी जनरल फैज़ का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम, कभी जनरल ज़हीरुद्दीन इस्लाम का नाम, इसी तरह बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं, जबकि असल पैदावार ये हैं, ये सबको मालूम है। हमेशा इनको NRO मिला, तो इमरान खान ने तो एक 26-27 साल जद्दोजहद की है। बताएं कौन इनकी जमात, दोनों जमातों में से किसने इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आया हो या वज़ीर आज़म बना हो? नहीं जनाब, ये आते साथ ही जनाब बैठते रहे हैं। तो लिहाजा इनके सारे बयानिए ठुस हो गए हैं। बाकी अब आवाम ने पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करके अपना जो है वो बताना है कि हम जो हैं वो जिंदा कौम हैं, और हम अपने
पुरअमन तरीके से जलसे में शामिल होकर ये दुनिया को साबित करेंगे कि हम एक पुरअमन और बाशऊर कौम है। और दूसरा, इमरान खान ने आज फिर आड़े हाथों लिया। इमरान खान ने कहा जेल में मर जाऊंगा मगर ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आज बता रहा हूं मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़ेह कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। और आप यहीं से देख लें इमरान खान का अज़्म, इमरान खान किस तरह डट कर खड़े हैं। इनके लिए कोई चारा नहीं, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपना ज़हन मुकम्मल तौर पर और अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इस अवाम पर रखे बैठे हैं। अब इस अवाम का काम है कि वो इसी तरह ही जिस तरह वो 8 फरवरी वाले दिन निकले और उन्होंने अपना वोट की ताकत का इस्तेमाल किया, इसी तरह वो अगर जुड़े रहेंगे तो इनका जो जितने झूठे बयानिए बनाते हैं ये खुद ब खुद दफन होते रहेंगे। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मिसाइल बढ़ गए हैं। यानी कि फॉर्म 47 वाले आपने चौथे 5वें नंबर पर थे, उनको बिठा दिया। और उन्होंने कहा हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मेंगल उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इसका ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं, ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे पहुंचती ही नहीं। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो काम है ना बल्दियाती निज़ाम में, वो नीचे तक जहाँ लोगों के जो हल्कों में मिसाइल होते हैं, गली मोहल्लों में वो हाल होते हैं। यहाँ पर एक बहुत अजीब सा अलमिया है कि इसकी तरफ आया नहीं जाता। और ये इमरान खान की बात भी 100% दुरुस्त है, ताकि लोगों के निचली सतह पर मसाइल हल हों और अवामी नुमाइंदे वहीं से लीडरशिप ऊपर आए, नई लीडरशिप ऊपर आए। यहाँ पर तो जनाब 60 70 साल हो गए हैं, इनकी उम्रें हो गई हैं, इनकी आने वाली जो अगली नस्लें हैं वो भी 50 साल से ऊपर की हो गई हैं, लेकिन इनका छोड़ने को दिल नहीं करता। और यही हाल हमारी ब्यूरोक्रेसी में है कि रिटायर होने के बाद कहते हैं हमें फिर लगा दो। तो भाई नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें सोचनी होंगी और इस पे एक साइड पर करना होगा ये चीज़ें, और ये मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए। कम अज़ कम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, वो रिटायरमेंट के बाद उनको कोई ओहदा ना दिया जाए, क्योंकि वो अपना 60 साल का जो गुजार चुके हैं होते हैं, अपना टेन्योर वो गुजार चुके हैं, ताकि नई नस्ल को मौका मिले। ये झोंके हैं, जान ही नहीं छोड़ती। और आखिर में ये भी है कि IMF ने हुकूमत को फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया है। तो ये एक महंगाई की तरफ मामला जाएगा। उसकी वजह कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि फसलों को या कि इमदादी चीज़ों को अगर रोका जाएगा, हुकूमत नहीं तय करेगी, तो यहाँ पर तो माफियाज काबिज हैं। जहाँ पर तो ये हिसाब है कि हर दुकानदार अपनी मर्जी का, जो बड़े दुकानदार रेट निकालते हैं पीछे से, वही रेट चलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस हुकूमत ने IMF के शिकंजे में इस तरह का हमें फंसा दिया है कि अगर ये बात मानते हैं तो मज़ीद एक तूफ़ान बर्पा होगा कि माफिया जो है फिर इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। और माफिया किन का है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये पाकिस्तानी कौम जानती है कि मुट्ठी भर माफिया है। जैसे चीनी माफिया है, जैसे अपना फ्लोर मिल माफिया है, इसी तरह और वो इतने सारे माफिया हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के वाले से माफियाज बैठे उसे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये हर जगह पे, सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में, हर जगह पर माफियाज का राज है। जब तक ये या तो माफियाज का राज ख़त्म करें, फिर जो है फिर मार्केट पर छोड़ा जाए, तो फिर आपको सही कीमतें और सही आपको प्राइस कंट्रोल में मिलेंगे, वरना नहीं। वरना इनसे तो कोई सी अच्छे की तवक्को ना रखें आप। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।